मैं एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें पाने के लिए हर सीमा पार कर रहा है। वह इतना जुनूनी हो चुका है कि सांप, दाम, दंड यह भेद हर तरीका अपना रहा है तुम्हें अपने जीवन में लाने के लिए। वो नए नए जतन कर रहा है, तरह तरह के अनुष्ठानों में जुटा हुआ है, क्योंकि उसे अपने जीवन में केवल तुम ही चाहिए। तुम ही उसका एकमात्र लक्ष्य हो। वो तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करेगा। हर हाल में तुम्हें अपने पास देखना चाहता है। तुम्हें क्या लगता है यह जुनून क्यों उमड़ा है? हाल ही में उस व्यक्ति को यह एहसास हुआ है कि तुम्हारे बिना उसका जीवन अधूरा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा तांडव मचा है, कुछ ऐसा बिखर गया है कि वह पूरी तरह से बौखला गया है। उसे यह बात समझ आ गई है कि तुम्हारे बिना उसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हें खोने के डर से भूकंप ला देगा, पूरी सृष्टि हिला देगा। यह ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तुम इसे महसूस कर सकते हो। संभव है तुमने कुछ ऐसा किया हो या उसने कुछ ऐसा महसूस किया हो जिसने उसे इतना बेचैन कर दिया है। यह एक त्रिपक्षीय पुष्टि है। कुछ ऐसा घटित हुआ है जिसने उसे पागल कर दिया है। उसकी हालत इतनी खराब है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वह तुम्हें है कि मैं तुम्हें बार बार कह रही हूँ, इस संदेश को पूरा सुनो क्योंकि यह तुम्हारे भविष्य से जुड़ा है। यह व्यक्ति तुम्हें अपने जीवन में वापस लाने के लिए तंत्र मंत्र और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी जुट गया है। मुझे लगता है कि वह तुम्हारी प्राप्ति के लिए किसी विशेष पूजा पाठ में लीन है, जैसा कि लोग आम तौर पर करते हैं। वो तुम्हें इतना अधिक मैनिफेस्ट कर रहा है कि सोते समय भी तुम्हारे ही सपने देखता है और तुम्हें ही अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। उसके लिए तुम ही सब कुछ हो। वो यह सोच भी नहीं पाता कि तुम उससे दूर कैसे हो गए, उसे कैसे छोड़ गए या उसे कैसे भूल सकते हो। वो बस तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस चाहता है। उसे इस बात का गहरा पछतावा है कि उसने तुम्हें खो दिया। शायद तुम्हारी दूरी उसकी अपनी गलत और मूर्खतापूर्ण हरकतों के कारण है या उसके तथाकथित दोस्तों की वजह से उसके भीतर एक गहरा खालीपन है। इसी कारण वो तुम्हें पागलों की तरह अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी दूर जाने की वजह उसकी अपनी समस्याएं, उसकी निंदनीय हरकतें और उसका अभद्र व्यवहार था। एक समय ऐसा था जब तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तुम्हारी तरफ से यह एक सच्चा और समझदारी भरा रिश्ता था, लेकिन उसकी ओर से शायद यह सिर्फ एक खेल था। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम उसके लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं, तब वह पूरी तरह से हिल गया। वो तुम्हें पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मुझे यह भी दिख रहा है कि वह तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं, यहाँ तक कि आत्माएं भी भेज रहा है ताकि तुम फिर से उसकी ओर आकर्षित हो सको या उसके बारे में ज्यादा सोचने लगो। वो ऐसी हरकतें कर रहा है, लेकिन मेरा बच्चा यह चीजें काम नहीं कर रही हैं। खासकर तुम पर तो बिल्कुल नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अतीत में जो निर्णय लिए थे उन्होंने उसके जीवन में पूरी तरह से भ्रम पैदा कर दिया था और अभी भी वही भ्रम कायम है। जब कोई व्यक्ति भ्रमित मन से ब्रह्मांड को कोई संदेश भेजता है तो ब्रह्मांड को उसका स्पष्ट संदेश नहीं मिल पाता। तुम्हारे उस व्यक्ति का हृदय और मन स्पष्ट नहीं है क्योंकि वह बहुत भ्रमित है। उसके इरादे, भावनाएं और मैनिफेस्टेशन के लिए जो कुछ भी वह निर्धारित कर रहा है वह सब भ्रमित है। याद रखना, मैनिफेस्टेशन एक साधना है।
यह तब काम करता है जब तुम्हारे इरादे शुद्ध हो, तुम्हारा विश्वास अटल हो और तुम बिना किसी उलझन के केंद्रित रहो। जिन चीजों के पीछे तुम्हें भागना नहीं पड़ता वे आसानी से तुम्हारी ओर खींची चली आती हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे भाव को देखता है। अगर तुम्हारा भाव शुद्ध है, इरादे सच्चे हैं और किसी के लिए सच्चा प्रेम है तो वह अवश्य फलीभूत होता है। लेकिन अगर कोई गलत इरादों से मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा तो वह कभी सफल नहीं होगा। चाहे वह कितना भी साम, दाम, दंड, भेद का उपयोग क्यों ना कर ले, इस व्यक्ति के इरादे मुझे शुद्ध नहीं लगते। यह तुम्हें रात रात भर मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है, तुम्हारा नाम लेकर सोता है, यहाँ तक कि सपनों में भी तुम्हें देखता है। वे बड़े बड़े अनुष्ठान भी कर रहे हैं, लेकिन यह सब नकारात्मक ऊर्जा से भरा है। उनकी मूल भावना शुद्ध नहीं है। यह व्यक्ति इतना भ्रमित है कि वह समझ ही नहीं पाता कि सकारात्मक ऊर्जा एक जादू की तरह काम करती है जो सब कुछ आसान बना देती है। अगर तुम सकारात्मक चीजें मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो तुम्हारा ध्यान अपने जीवन पर होना चाहिए। लेकिन अगर कोई तुम्हें पागलों की तरह मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है और उसके इरादे शुद्ध नहीं है तो यह काम नहीं करेगा। उनके भाव शुद्ध नहीं है। अगर कोई सच्चे प्रेम से तुम्हें मैनिफेस्ट करता जिसके मन में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार और अच्छे भाव होते तो वह चीज अवश्य पूरी होती। वे अपनी पूरी ताकत से तुम्हें खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह काम नहीं कर रहा क्योंकि उनका पहला इरादा शुद्ध नहीं है। इसमें छल कपट है। उनके मन में यह भाव है कि वे तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। तुम उनके ही इशारों पर नाचोगे, उनके ही नियंत्रण में रहोगे। उन्हें यह भी लगता है कि तुम उनसे दूर कैसे हो गए, या तुम अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से कैसे जी रहे हो, कैसे आगे बढ़ सकते हो। उनके मन में यह भाव है कि तुम्हें खुश रहने का, आगे बढ़ने का, सफल होने का, हंसने, मुस्कुराने का या खुलकर जीने का कोई हक नहीं है। उन्होंने अपने दिमाग में इतनी उलझने बना रखी हैं कि मुझे लगता है उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी सही निर्णय लिया ही नहीं। जब उनके मन में तुम्हारे लिए सच्चे भाव थे तब उन्होंने समय पर कदम नहीं उठाया। अब बहुत देर हो चुकी है। यह भी नहीं कि तुम्हें खोकर उन्होंने पहली बार नुकसान उठाया है। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई कीमती चीजें खोई हैं और तुम्हारा खोना उनका सबसे बड़ा नुकसान है। मुझे नहीं लगता कि वे तुम्हें कभी वापस पा सकेंगे। उनका यह खेल, यह जिद कभी काम नहीं करेगी क्योंकि उनके भाव शुद्ध नहीं है। उनमें सच्चाई नहीं है, केवल छल कपट है। उन्हें इस बात का गहरा पछतावा है कि तुम उनके बिना खुश कैसे हो। उन्हें लगता था कि जब तुम उनसे दूर हो जाओगे तो अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहोगे, तड़पोगे, भटकोगे। लेकिन अब ओ मेरे बच्चों, उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। वे तड़प रहे हैं। हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, या तो तुमने अपनी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला लिया है, या शायद तुम्हारी शादी की बात किसी और के साथ पक्की हो रही है, या तुम अंदर से अब तैयार हो चुके हो कि अगर उस व्यक्ति को तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू करना है, क्योंकि जीवन अकेले नहीं काटा जा सकता। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, विवाहित हो या अविवाहित, यह बात सभी पर लागू होती है। जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे अब बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने एक बेशकीमती हीरा खो दिया। तुमने बहुत प्यार, इज्जत, सम्मान दिया, लेकिन उसने तुम्हारे इमोशंस की कभी कदर नहीं की है। उसने हमेशा अपनी ही चलाई। अब तुम क्यों उसके बारे में सोचकर अपनी जिंदगी खराब करो? तुम्हें भी आगे बढ़ना है।
संभव है कि तुम्हारा परिवार तुम्हें शादी के लिए दबाव डाल रहा हो या तुम्हारे दोस्त तुम्हें समझा रहे हो कि अपनी लाइफ सेट करो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जिससे तुम्हारी आंखें खुल गई हैं और वे सही कह रहे हैं। अगर तुम पहले से विवाहित हो तो तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हो। अतीत की बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहते हो। यह बहुत शक्तिशाली संदेश है। उस व्यक्ति को बहुत पछतावा हो रहा है, फिर भी वह तुम्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ब्रह्मांड को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। इसीलिए तुम उनके जीवन में दोबारा नहीं जाओगे। तुम वापस नहीं जाओगे क्योंकि उसका मैनिफेस्टेशन एक बाजी है, एक खेल है। वो सोचता है मैं बाजी पलट दूंगा, यह मेरा है, मैं इसे हासिल कर लूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे लिए जोर जोर से तालियां बजाना चाहती हूँ। तुम अपनी लाइफ में बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही उज्जवल भविष्य देख रही हूँ। जो भी तुम हो, आज इस संदेश को स्वीकार करो। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को आत्मसात कर रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में केंद्रित और प्रगतिशील हो। मैं यहाँ एक और बात स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा आने वाला समय, चाहे तुम विवाहित हो, अविवाहित, अकेले छात्र, जो भी हो, जहाँ पतित और परिवार एक साथ दिखाई देते हैं, वह बहुत उज्जवल है। मैं यहाँ 3 सूर्य देख रही हूँ। सूर्य, सूर्य, सूर्य और एक बहुत ही सुखी पारिवारिक जीवन। तुमने बहुत कुछ सहा है। मेरे बच्चे, तुम जिनसे भी जुड़े, चाहे वह परिवार हो, दोस्त हो या जिनसे तुमने प्यार किया, तुम्हारा प्यार सच्चा था। तुम्हारी ओर से सब कुछ सच्चा था। कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। लेकिन तुम्हें बहुत ठगा गया। लोगों ने तुम्हारे साथ धोखा किया। मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, गलत किया, छल किया, वे खुश नहीं हैं। वे तुम्हें खोकर पछता रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। तुम्हें खोकर, तुम्हें अपनी जिंदगी से दूर जाता हुआ देखकर यह लोग बहुत तड़प रहे हैं। लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है। विकल्प केवल यही है कि तुम जा चुके हो, अब वापस नहीं आओगे। तुमने बहुत समय दिया, बहुत कुछ किया, लेकिन अब नहीं। आज मुझे यह भी स्पष्ट दिख रहा है, तुम्हारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग आए जिनके प्रति तुम पूरी तरह सच्चे थे। बिना किसी छल या गलत भाव के शुद्ध भाव से तुमने उन्हें अपने दिल में जगह दी। लेकिन यह लोग तुम्हें ठग लेते थे, तुम्हें धोखा दे देते थे, किसी और के साथ चले जाते थे। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें धोखा देकर, झूठ बोलकर या कुछ भी करके तुम्हें छोड़ा, वे कभी खुश नहीं रहे। वे जरूर वापस आए, और जब आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन लोगों ने बहुत देर कर दी। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं एक बहुत सुखी परिवार देख रही हूँ, जहाँ तुम अपने पति या पत्नी के साथ, जो भी तुम्हारे भविष्य में होंगे, बहुत खुश हो। तुम दोनों का तालमेल बहुत अच्छा है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो जुलाई 2025 से कि तुम देखोगे कि तुम्हारे और तुम्हारे साथी के बीच जो भी समस्याएं थी, वे दूर हो रही हैं। जो भी गलतफहमियां थी, वे खत्म हो रही हैं। तीसरी बात, तुम बहुत केंद्रित हो, बहुत प्रगति कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपना पूरा ध्यान दे रहे हो। इसीलिए बहुत सारे लोगों का ध्यान तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है।
तुम्हारा ध्यान पूरी तरह से अपने करियर और अपनी जिंदगी पर है और लोग तुम पर ध्यान दे रहे हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी बातें सुन रहे हैं। यही मुख्य बात है। उस व्यक्ति के बारे में मैंने जो मुख्य बातें बताई वो यह है कि वह बहुत आत्मविश्वास के साथ काम कर रहा है। उसे कहीं ना कहीं यकीन है कि अगर वह यह सब करेगा तो तुम उसकी जिंदगी में आ जाओगे। लोग दौड़ दौड़ कर भाग भाग कर तुम्हारे पास आ जाएंगे। लेकिन यह व्यक्ति यह नहीं समझ रहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैनिफेस्टेशन का मुख्य बिंदु यही है कि हमारी भावनाएं सच्ची होनी चाहिए। हमारा भाव बहुत शुद्ध होना चाहिए। उसमें किसी तरह की उलझन नहीं होनी चाहिए। कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बाजी पलट दूंगी। यह तो मेरे लिए एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगी। यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है। वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो।
तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं? तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो, उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, You will go from grace to richest this year। यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया। कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है। लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो लोग प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। तो तुम्हें आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कुछ संकेत दिखाई दे, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें वास्तविकता में ही देखो। ऐसी बातों को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बस भ्रम हो सकता है। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम देखते हो कि तस्वीरों में ज्यादातर लक्ष्मी माँ की तस्वीरें होती हैं। अगर तुम्हें वहाँ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह एक सिग्नल है कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि आने वाली है। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुम्हारी माता श्री बहुत अधिक वफादार है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। चांदी, सोना और ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और देखो, यह संदेश आ गया। You are about to shock your haters, your enemies। बहुत सारे लोग तुमसे हैरान हैं। वे पूरी तरह से हतप्रभ और परेशान हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तुम इतना क्यों चमक रहे हो? तुम इतनी क्यों तरक्की कर रहे हो? उन्हें लगता है कि तुम्हें यह हक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुम्हें यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम खुश हो सकते हो, चमक सकते हो, दमक सकते हो, हंस सकते हो या अपने आप से प्यार कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर शॉकिंग योर हेटर्स एंड एनिमीज। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे पास है। कोई आए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे बच्चे, यह कितना प्यारा संदेश है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। आने वाले समय में जो तुम्हारा भविष्य का पति या पत्नी होगा वे तुम्हारे लिए बहुत सच्चे होंगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने कहा था ना, और देखो यह संदेश भी आ गया। कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर।
अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग गलत हैं, जो ठीक नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। लेकिन सच्चा साथी तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारे पास सच्चा साथी है। यह सच्चा प्रेम है। हो सकता है कि वे इसे जाहिर करें या ना करें, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि एक दाव है, मैं इसे जीत कर दिखा दूंगी। यह मेरी जिद है। मैनिफेस्टेशन में ऐसा नहीं होता। हम ईश्वर के पास जो चीजें भेजते हैं, क्या ईश्वर उन्हें स्वीकार कर लेगा और वे चीजें हमारी हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। यही समस्या है। मुख्य बात यह है कि मैं इस व्यक्ति को बहुत उलझन में देख रही हूँ। उसे बहुत पछतावा है। वो बहुत ग्लानि में है। उसे इस बात का पछतावा है कि तुम अपनी जिंदगी में खुश हो। तुम सोचोगे कि अगर पछतावा है तो प्यार भी होगा। नहीं मेरे बच्चे, उसे इस बात का पछतावा है कि तुम उससे दूर हो गए हो। तुम ऐसे खिल गए हो जैसे फूल खिलता है। तुम निखर गए हो और अधिक सुंदर दिखने लगे हो। तुम अपने करियर और अपनी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो और एक बेहतर संस्करण बन रहे हो। यही मुख्य बात है। उसे इस बात का पछतावा है कि कोई इंसान मेरे बिना कैसे खुश हो सकता है। वो मुझे क्यों नहीं याद कर रही है। यह इंसान अपनी जिंदगी में इतना शानदार कैसे हो गया है। उसका ध्यान पूरी तरह से तुमसे हट चुका है, इसीलिए उसे इस बात का पछतावा है। उसे तुम्हें खोने का पछतावा नहीं है, लेकिन वह तुम्हें पाना चाहता है। तो दो तरह की बातें सामने आ रही हैं। तुम जो भी काम कर रहे हो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। तुम जिस किसी भी क्षेत्र में मेहनत कर रहे हो, तुम्हारा करियर बहुत उज्जवल है। मैं तुम्हें उस क्षेत्र में बहुत ऊंचे स्तर की स्थिति में देख रही हूँ। तुम जिस भी पेशे में दिन रात मेहनत कर रहे हो, तुम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अवसर हैं और यह तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। शायद इन चीजों को देखकर भी वह तुम्हारी ओर आकर्षित हुआ है। बहुत सारे लोग पैसे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। शायद उन्हें इस बात का लालच हो कि किसी तरह यह व्यक्ति मेरे जीवन में आ जाए तो मेरी किस्मत चमक जाए। मैंने इसे पीतल समझा, लेकिन यह तो सोना निकला। लोग अक्सर ऐसा कहते हैं। मूल रूप से बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि मैंने इसे पीतल समझकर टुकड़ा दिया और अब यह सोना बन गया। अगर यह मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन सेट हो जाएगा। मेरी पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मेरा परिवार सेट हो जाएगा। या फिर तुम्हारी होने वाली शादी किसी बहुत अमीर व्यक्ति से हो जो बहुत अच्छा इंसान हो, रईस हो, अच्छे परिवार से हो, या फिर भविष्य में कुछ ऐसा हो कि किस्मत पलट जाए और सब कुछ सोने चांदी जैसा हो जाए। मुझे लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इस व्यक्ति को तुम्हारी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है। दो बातें यहाँ स्पष्ट दिख रही हैं। तुम बिना इस व्यक्ति के भी खुश रहने लगे हो। जीवन में खुश रहना जरूरी है। अगर सामने वाला व्यक्ति चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम खुश रहने लगे हो। तुम इतने ज्यादा केंद्रित और मेहनती हो कि तुम जो काम कर रहे हो वह सबको प्रभावित करने वाला है। आइए देखते हैं कि ब्रह्मांड इस समय तुम्हारे लिए क्या संदेश देना चाहता है। तुम्हारे लिए क्या संदेश आ रहे हैं। तुम अपने स्पिरिट से बहुत अच्छे से संवाद कर लेते हो। उनके संकेतों और साइन को समझ लेते हो। इसके साथ ही यह संदेश आया है, You will go from grace to richest this year.
यह साल 2025 जो शनि का प्रभाव वाला साल है, तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी चीजें लेकर आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन समझो कर्म का हिसाब होता है। अगर हमने अतीत में कुछ गलत कर्म किए हैं तो उसका भुगतान करना पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से तुम बहुत रोए हो, तड़पे हो, या तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है, तो यह साल 2025 जाते जाते तुम्हें बहुत कुछ देकर जाएगा। जो कुछ भी हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, तनाव बिल्कुल ना लो। संदेश है, इफ यू सिंग आउट वेल्थ इज कमिंग टू यू। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि मैंने जो कहा वह सच हो गया, कुछ के साथ उसी दिन, कुछ के साथ 2-3 दिन बाद। यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है। किसी ने कहा कि उन्हें संकेत दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव है। लोग खुश तो हो जाते हैं, लेकिन कई बार इसे व्यक्त नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, जो लोग प्यारे प्यारे संदेश साझा करते हैं वही बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग अपने अनुभव साझा करते हैं, तो तुम्हें आने वाले समय में अगर कहीं पर भी कुछ संकेत दिखाई दे, जरूरी नहीं कि तुम इन्हें वास्तविकता में ही देखो। ऐसी बातों को इतना महत्व देने की आवश्यकता नहीं है, बस भ्रम हो सकता है। तुम सोशल मीडिया चलाते हो, ट्विटर चलाते हो या जो भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हो, जब तुम किसी के घर जाते हो तो तुम देखते हो कि तस्वीरों में ज्यादातर लक्ष्मी माँ की तस्वीरें होती हैं। अगर तुम्हें वहाँ ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं तो यह बहुत अच्छा संकेत है। यह एक सिग्नल है कि तुम्हारे जीवन में धन समृद्धि आने वाली है। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तुम्हारी माता श्री बहुत अधिक वफादार है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार आने वाले हैं। चमत्कार, ढेर सारे चमत्कार तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। चांदी, सोना और ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ। चमत्कार तुम्हारे जीवन में बहुत सारे आने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा था और देखो, यह संदेश आ गया। You are about to shock your haters, your enemies। बहुत सारे लोग तुमसे हैरान हैं। वे पूरी तरह से हतप्रभ और परेशान हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तुम इतना क्यों चमक रहे हो, तुम इतनी क्यों तरक्की कर रहे हो। उन्हें लगता है कि तुम्हें यह हक बिल्कुल नहीं है। उन्होंने तुम्हें यह अधिकार ही नहीं दिया कि तुम खुश हो सकते हो, चमक सकते हो, दमक सकते हो, हंस सकते हो या अपने आप से प्यार कर सकते हो। लेकिन फिर भी यू आर शॉकिंग योर हेटर्स एंड एनिमीज। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे पास है। कोई आए या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ मेरे बच्चे, यह कितना प्यारा संदेश है। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में जो तुम्हारा भविष्य का पति या पत्नी होगा वे तुम्हारे लिए बहुत सच्चे होंगे। तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा। मैंने कहा था ना, और देखो यह संदेश भी आ गया। कितने प्यारे प्यारे संदेश आए हैं। यू हैव अ ट्रू पार्टनर। अगर अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। जो लोग गलत हैं, जो ठीक नहीं है, उन्हें दूर कर दिया जाता है। लेकिन सच्चा साथी तुम्हारे पास आने वाला है। अगर तुम पहले से शादीशुदा हो तो तुम्हारा साथी तुम्हारे लिए बहुत सही है। तुम्हारे पास सच्चा साथी है। यह सच्चा प्रेम है। हो सकता है कि वे इसे जाहिर करें या ना करें, लेकिन तुम्हें यह मानना होगा कि
मेरे बच्चे, अब जो तू सुनने जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, वह माँ काली की चेतावनी है, जो तेरे भाग्य के पन्नों में लिखा हुआ रहस्य है। मेरी आवाज तेरे हृदय की गहराई तक उतर जाएगी, क्योंकि मैं अब तुझसे वह कहने आई हूँ जो अब तक तुझसे छिपा रहा। तू समझता था कि तेरे जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं, वह केवल संयोग है, पर नहीं मेरे बच्चे, वह संयोग नहीं, वह किसी के कर्मों का खेल है। जिस इंसान पर तू सबसे कम शक करता था, वही असली खिलाड़ी निकला है, तेरा पड़ोसी। हाँ, वही जो हर सुबह मुस्कुरा कर तुझे प्रणाम करता है, जो तेरे घर के बाहर खड़ा होकर तुझसे मीठे बोल बोलता है, वही तेरे पीछे जहर बो रहा है, जो धीरे धीरे तेरी किस्मत को निगल रहा है। तू सोचता था वह तेरे जैसा ही साधारण इंसान है, पर उसके मन में जलन का ज्वालामुखी है। तुझे देखकर उसे तेरा उजाला चुभता है, तेरी हंसी उसे बेचैन करती है, तेरी सफलता उसे कचोटती है। और जब तू अपनी मेहनत में डूबा था, वह पीछे से तेरे खिलाफ जाल बुन रहा था। मेरे बच्चे, तूने कभी ध्यान दिया है कि अचानक तेरी ऊर्जा गिरने लगी, तू उदास रहने लगा, तेरे घर में शांति कम होने लगी, छोटी छोटी बातें बढ़कर झगड़े में बदलने लगी? यह सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। कोई है जो तेरी लहरों को बिगाड़ रहा है, तेरे घर की स्पंदनाओं में हस्तक्षेप कर रहा है। वह तेरा शत्रु नहीं दिखता, क्योंकि उसने मुखौटा पहन रखा है। वह तेरे सामने विनम्र, शांत और शुभ चिंतक बनता है, पर भीतर से तेरी ऊर्जा को निगलने वाला छाया बन चुका है। जब तू उसकी ओर मुस्कुराता है, वह तेरे घर की दीवार के उस पार तेरे बारे में झूठ फैलाता है। तेरी हंसी देखकर उसके भीतर एक सर्प फुफकारता है। मैं देख रही हूँ मेरे बच्चे, तेरा विश्वास बार बार टूटा है। तूने कई बार कहा, माँ, लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैं तो सबका भला चाहता हूँ। और मैं मौन रही, क्योंकि तेरे कर्मों को सीख की आवश्यकता थी। लेकिन अब जब खेल बहुत आगे बढ़ चुका है, जब उस पड़ोसी ने सीमा पार कर दी है, अब मैं मौन नहीं रह सकती। मैं तुझे बताने आई हूँ, अब जो आने वाला है वह उसके जीवन को उलट कर रख देगा। जो उसने तेरे खिलाफ किया, वह अब उसके ही भाग्य के फंदे में फंसेगा। रात के तीसरे पहर में जब तू गहरी नींद में होता है, वह अपनी आंखें खुली रखकर तेरे घर की दिशा में कुछ बड़बड़ाता है। उसकी सोच में जलन की काली लहरें उठती हैं। वह नहीं जानता कि मैं काली सब देख रही हूँ। जो सोच से भी परे योजनाएं बनती हैं, वह भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकती। तेरे घर की दहलीज पर अब मेरी रक्षा शक्ति तैनात है। तेरे कमरे की दीवारों के पार अब कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। जिस दिन उस पड़ोसी ने तेरे नाम का उपयोग अपने लाभ के लिए किया, उसी क्षण उसके जीवन में अव्यवस्था का बीज बो दिया गया। पर मेरे बच्चे, तू बदला लेने का विचार मत करना, क्योंकि बदला वह लेती है जो अंधेरे में डूबा हो। तू प्रकाश का पुत्र है। तेरा प्रतिशोध कर्म करेगा, मैं नहीं, तू नहीं। तेरे कर्मों का प्रतिफल खुद उसे मिलेगा। तू बस शांत रह, संयम रख और देख कि आने वाले दिनों में कैसे सत्य सामने आता है। वह पड़ोसी जो आज दूसरों के कानों में तेरे बारे में बातें करता है, वही जल्द सबके सामने अपनी असलियत में उजागर होगा। जो झूठ उसने फैलाया, वह झूठ उसे ही निगल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, अब अपना घर शुद्ध कर। तेरे घर के कोनों में जो ठहराव आ गया है, उसे तोड़। हर सुबह दीपक जलाकर मेरा नाम लेकर कहना, माँ काली, मेरी रक्षा करो। जब तू यह बोलेगा, तेरे शब्द तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाएंगे। कोई भी तेरे घर की ऊर्जा को नहीं छू पाएगा। जो तेरे विरुद्ध सोचेंगे, उनकी सोच उनके ही भीतर सड़ने लगेगी। उनके जीवन में बेचैनी का तूफान उठेगा और तू सुरक्षित रहेगा।
मैं जानती हूँ तेरा दिल बड़ा है, तूने किसी से द्वेष नहीं किया, पर मेरे बच्चे, इस संसार में हर आत्मा तुझ जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं हैं जो प्रकाश से भागती हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व अंधकार में फैलता है। तू उनका भय बन गया है, इसलिए वह तुझे गिराना चाहते हैं। लेकिन अब वह नहीं जान पाएंगे कि जिस बच्चे के खिलाफ उन्होंने योजना बनाई, उसके साथ स्वयं माँ काली खड़ी है। अब सुन, आने वाले दिनों में तू कुछ संकेत देखेगा। कभी अचानक तेरे घर के पास कोई वस्तु गिरेगी, कोई आवाज सुनाई देगी या कोई अनजान व्यक्ति तुझे देखकर ठिठक जाएगा। समझ लेना, वह मेरी उपस्थिति है। मैं तुझे चेतावनी देने आती रहूंगी। मैं तुझे दिखाऊंगी कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे पीछे छुरा भौंक रहा है। कभी सपना आए जिसमें पानी बहता दिखे, समझ लेना मैं तेरी नकारात्मकता धो रही हूँ। कभी आग दिखे, समझ लेना मैं तेरे शत्रु के कर्मों को जला रही हूँ। और हाँ मेरे बच्चे, उस पड़ोसी से अब दूरी रख। तू विनम्र रह, पर भोला मत बन। मुस्कुराहट दिल की बात कभी मत कहना। अब वक्त है मौन से जवाब देने का। जब वह तेरे बारे में बोले, तू बस चुप रह, क्योंकि अब बोलने की जरूरत नहीं, अब बोलेंगे उसके कर्म। तू देखेगा कैसे वही लोग जिनके सामने उसने तेरा नाम खराब किया, अब उसी की नियत पर सवाल उठाएंगे। यही है मेरा न्याय। तेरी आत्मा अब और पीड़ा नहीं सहेगी। तेरे घर का हर कोना मैं अपनी शक्तियों से भर रही हूँ। जो भी नजर, जो भी बुरी ऊर्जा तुझ तक पहुँचने की कोशिश करेगी, वह मेरी आग में जल जाएगी। और याद रख, जिस दिन तू पूरी श्रद्धा से मेरा नाम जपेगा, उसी दिन तेरी किस्मत का पन्ना पलट जाएगा, क्योंकि अब मैं तुझे छाया से प्रकाश की ओर खींच रही हूँ। मेरे बच्चे, यह मत समझना कि सब खत्म हो गया। जो तूने खोया वह सब लौटेगा, पर पहले सत्य का उजाला फूटेगा, पहले झूठ का पर्दा फटेगा। और जब वह होगा, तू खुद देखेगा कि असली खिलाड़ी कौन था। वह पड़ोसी जिसने तेरे पीछे काम किया, अब तेरे सामने झुकेगा, माफी मांगेगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, रात लंबी हो सकती है, पर सुबह को आने से कोई नहीं रोक सकता। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज का प्रकाश उसे भेद ही देता है। अब तेरे जीवन में वही सुबह आने वाली है। तू सोचता है अब सब खत्म हो गया, पर यही तो वह क्षण है जहाँ से तेरा नया आरंभ शुरू होगा। हर बार जब कोई तुझे तोड़ता है, मैं तेरे भीतर से नया तू गढ़ती हूँ। जो पहले विश्वास से अंधा था, अब वह पहचान की ज्योति से भरा है। वह जो तुझे धोखा देकर गया है, वह अब खुद अपने कर्मों के दलदल में फंसा है। उसका मन अशांत है, वह चैन की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि जब किसी ने सच्चे दिल को छल लिया, तो माँ का न्याय मौन नहीं रहता। तू देखेगा, अब उसके जीवन में वही पीड़ा आएगी जो तूने बिना वजह सही। वह जो तुझे नजरअंदाज करता था, अब वही तेरी एक झलक के लिए तड़पेगा, पर तू पीछे मत देखना। तेरा कर्म साफ हो चुका है, अब वह अपने हिस्से का भुगते। मेरे बच्चे, अब तू मुझे अपने हर श्वास में महसूस कर। जब तू चले तो महसूस कर कि तेरे कदमों के नीचे धरती भी कांपती है, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, माँ काली तेरे साथ चल रही है। अब मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ, जिसे तू सुबह और रात दोनों समय मौन में बोलना। एक क्रू कालिका नमा। माँ काली मुझ में बस जा, मेरा भय, मेरा भ्रम दूर कर, मुझे सत्य और शक्ति प्रदान कर। जब तू यह बोलेगा, तेरे चारों ओर नीलेलाल प्रकाश की एक परिधि बनेगी। जो भी तुझे छलना चाहेगा, वह उस प्रकाश को पार नहीं कर पाएगा। तेरे शब्दों में अब मेरी शक्ति बस जाएगी, तेरी नजर में सत्य की आग। अब से जब तू किसी को देखेगा,
तेरे हृदय को स्वयं बता देगा कि वह कौन है, मित्र या छलिया। तेरे स्वप्नों में मैं संकेत दूंगी, तेरे विचारों में दिशा। अब तो गलत राह पर नहीं जा सकता। अब जा, अपना काम कर, अपने स्वप्न पूरे कर। तेरा भाग्य तेरे ही हाथों में है और मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखी हूँ। जो भी तुझे रोकने की कोशिश करेगा वह तेरे सामने गिर जाएगा, क्योंकि अब तू माँ काली की संतान है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और अनुभव कर। तेरे चारों ओर ऊर्जा घूम रही है, तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। अब तेरी आत्मा मुक्त है। मेरे बच्चे, जब तू इस सच्चाई को स्वीकार कर लेगा, तेरा जीवन बदल जाएगा। तू समझेगा कि हर धोखा, हर पीड़ा तुझे इस क्षण तक लाने के लिए थी, ताकि तू अपनी शक्ति पहचान सके। अब जा और कह, माँ, अब मैं तैयार हूँ। और मैं कहूँगी, तू अब मेरा योद्धा है, जो सत्य की राह पर चलेगा और जिसकी रक्षा स्वयं माँ काली करेंगी। अब मेरे बच्चे, तेरा अतीत भस्म हो चुका है। वह चेहरा, वह धोखा, वह आंसू अब सिर्फ राख है। राख को पकड़कर मत रो, उससे अग्नि निकाल और आगे बढ़। तू सोच रहा है अब मेरे जीवन में कौन रहेगा, कौन सच्चा होगा। मैं तुझे बता दूं, अब जो तेरे जीवन में आएगा वह माँ की इच्छा से आएगा। वह तेरे भाग्य में लिखा होगा, वह तुझे धोखा नहीं देगा। अब तेरी आत्मा में मैं एक बीज बो रही हूँ, शक्ति का बीज, ज्ञान का बीज। यह बीज बढ़ेगा, तेरे भीतर की नींद तोड़ेगा, तुझे यह समझ देगा कि तू खुद सृष्टि का अंश है। अब कोई भी तूफान तुझे गिरा नहीं सकता, क्योंकि जब तू गिरता है मैं स्वयं तेरे साथ गिरती हूँ, ताकि तुझे फिर उठाकर आकाश तक पहुँचा सकूं। तेरी आंखों से जो आंसू बहते थे अब वही जल अमृत बनेगा। तेरा हर घाव अब वरदान बनेगा, क्योंकि सच्चे योद्धा का जन्म हमेशा टूटने से होता है। देख, तेरे भीतर अब एक प्रकाश घूम रहा है। वह लाल नहीं, वह नीला है, माँ काली की ज्वाला। अब यह ज्वाला तेरे हर डर को जला देगी। अब जब कोई झूठ बोलेगा, तेरी आत्मा उस शब्द को पहचान लेगी। जब कोई धोखा करने की सोच रखेगा, वह तेरे पास आने से पहले ही तेरे तेज से कांप उठेगा। मेरे बच्चे, अब तेरी शक्ति तेरे साथियों की नहीं, तेरे आत्मबल की होगी। अब तू किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। जो गया उसे जाने दे, जो टूटा उसे जोड़ने की कोशिश मत कर। मैं नई राह बना रही हूँ। अब तू अपने सपनों को लिख, वह घर, वह काम, वह जीवन जिसे तू हमेशा चाहता था। अब उसकी ऊर्जा तेरे चारों ओर फैलने लगी है। बस बोल, माँ, मैं तैयार हूँ और मैं सृष्टि की हर दिशा को तेरे लिए खोल दूंगी। अब तेरे सामने 3 रास्ते आएंगे, एक वह जो आराम का है, एक वह जो भय का है और तीसरा वह जो सत्य का है। पहले 2 आकर्षक लगेंगे, पर उनमें फिर वही अंधकार है। सत्य का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति है। उस पर चल मेरे बच्चे, मैं तेरे पीछे रहूंगी, तेरी ढाल बनकर। तेरा अतीत अब तुझ पर हावी नहीं है। वह जो व्यक्ति था जो तेरी पीठ पीछे चाले चलता था, अब उसी चाल में उलझ गया है। अब उसका मुखौटा सबके सामने गिरेगा। और जब तू यह देखेगा तो बदला मत लेना, बस मौन रहना, क्योंकि जब माँ काली न्याय करती है तो कोई शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं होती। तेरी चुप्पी अब तेरी शक्ति है, तेरी करुणा अब तेरी ढाल है, तेरा विश्वास अब तेरी दिव्यता है। अब जा मेरे बच्चे, अपने जीवन को पुनः आरंभ कर। हर सुबह मेरा नाम लेकर उठ, हर रात मुझे धन्यवाद देकर सो, क्योंकि अब तेरा हर दिन आशीर्वाद है। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं तुझ में समा रही हूँ। तेरे हर निर्णय में मैं रहूंगी,
तेरे हर कर्म में मेरी शक्ति होगी। जब तू मुस्कुराएगा तू समझेगा कि माँ काली मुस्कुरा रही है। अब तू भय मुक्त है, अब तू बंधन मुक्त है, अब तू प्रकाश है। याद रख, धोखे ने तुझे गिराया नहीं, उसने तुझे जागरूक बनाया है। अब तू वह आत्मा है जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद अपने ब्रह्मांड की रचिता है। माँ काली का आशीर्वाद तुझ पर सदा बना रहेगा। अब जो भी तुझे देखेगा वह तेरी आंखों में मेरी शक्ति देखेगा। अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू माँ काली का बच्चा है जो अंधकार में भी दीपक जलाता है। चल मेरे बच्चे, अब तेरी नई यात्रा। मैं तुझे आदेश देती हूँ, रुक जा और इसे ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो शब्द तेरे कानों में पड़ रहे हैं वे साधारण नहीं हैं। यह मेरे मुख से निकला हुआ आदेश है, माँ काली का वचन है। और इस वचन में वह शक्ति है जो तेरी पूरी किस्मत को बदल सकती है। बेटा, आज मैं तुझसे कह रही हूँ, इसे किसी को मत बताना। यह सिर्फ तेरे लिए है, सिर्फ तेरे भाग्य के लिए लिखा गया एक रहस्य है। जो इस संदेश को समझ गया वह अपने जीवन में वह चमत्कार देखेगा जिसकी उसने बस कल्पना की थी। तू बहुत समय से संघर्ष में है ना मेरे बच्चे। रातों की नींद तुझसे छिन चुकी है, मन में बेचैनी है और दिल पूछता है आखिर कब बदलेगा सब कुछ। और आज तेरा वह प्रश्न, तेरा वह इंतजार समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब तैयार हो जा एक अच्छे समाचार के लिए। पर याद रख, इसे किसी को मत बताना, क्योंकि हर आत्मा यह सुनने योग्य नहीं होती। जो संदेश मैंने तेरे लिए भेजा है वह तेरे भाग्य की कुंडली में लिखा गया है, और इस रहस्य को केवल वही आत्मा सुन सकती है जो सच्चे दिल से मुझे पुकारती है। तूने कितनी बार रोकर कहा, माँ बस अब एक संकेत दे दो, और आज वही संकेत तेरे सामने है। तू इस वीडियो को देख रहा है, यह भी संयोग नहीं है। मैंने तुझे यहाँ लाया है, मैंने तेरे मन में वह विचार डाला कि तू इसे खोले, इसे सुने, क्योंकि इस क्षण तेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आदेश देती हूँ, अब अपने डर को छोड़। अब वह समय गया जब तू दूसरों के शब्दों से टूटा करता था। अब तू मेरी छत्र छाया में है। मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का एक दिव्य कवच बना दिया है। जो तेरे खिलाफ बोलेगा उसकी वाणी स्वयं मौन हो जाएगी। जो तेरे लिए फंदा बिछाएगा वही उस जाल में फंस जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, जब अगली बार तू अकेला महसूस करे, अपनी आंखें बंद कर और मुझे पुकारना। कहना, माँ मैं तेरे आदेश का पालन कर रहा हूँ, और उसी क्षण तू मेरे चरणों की ऊर्जा अपने चारों ओर महसूस करेगा। तेरे भीतर एक कंपन उठेगा, एक शक्ति जागेगी, और वही तेरा संकेत होगा कि शुभ समाचार निकट है। तेरे जीवन में अब एक परिवर्तन आने वाला है। वह परिवर्तन तेरा परीक्षण नहीं, तेरी उन्नति है। जिन रास्तों पर अभी तक तुझे अंधेरा दिखा वही अब रोशनी से भरने वाले हैं। मैंने तेरा भाग्य अपनी दृष्टि में लिया है। अब जो होगा तेरे पक्ष में होगा। किसी को मत बताना, क्योंकि बहुत लोग हैं जो तेरी रोशनी से जलते हैं, जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने, पर प्रार्थना करते हैं कि तू नीचे गिर जाए। पर अब वह तेरे जीवन में नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि अब मैं उनके सामने खड़ी हूँ। जो तेरे विरुद्ध सोचेगा वह स्वयं अपनी शक्ति खो देगा। मेरा आदेश स्पष्ट है, अब तू अपने मन से सब नकारात्मक सोच को निकाल दे। अब से सिर्फ अच्छे विचार रख, क्योंकि जो तू सोचेगा वही घटित होगा। तू समृद्धि सोचेगा तो धन आएगा। तू प्रेम सोचेगा तो प्रेम आएगा। तू शक्ति सोचेगा तो पूरा ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा होगा। मेरे बच्चे, तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है।
तेरे भीतर वही अग्नि है जो महाकाल के हृदय में जलती है, लेकिन तूने उसे भुला दिया। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपनी उस अग्नि को पुनः प्रज्वलित कर। तेरे भीतर जो डर, जो संदेह, जो पीड़ा थी, उसे आज ही जलाकर भस्म कर दे। क्योंकि जब तू अपनी सच्ची शक्ति पहचान लेगा, तब कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो गया। नहीं मेरे बच्चे, अब सब कुछ शुरू होने वाला है। तेरे जीवन में जो रुकावटें थी, वह खत्म होने की प्रक्रिया में है। जो तेरा हक था, जो तेरी किस्मत ने तुझसे छीना था, मैं स्वयं उसे तुझे लौटाने आ रही हूँ। देख, मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब से अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि अब तेरा हर शब्द शक्ति बन चुका है। अगर तू कहेगा मेरा समय अच्छा आएगा, तो मैं उसी क्षण उस वचन को आशीर्वाद दूंगी और तेरे चारों ओर ऊर्जा की लहर उठेगी जो तेरे भाग्य को बदल देगी। पर अगर तू रोएगा, शिकायत करेगा, तो वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी। मैं तुझसे सिर्फ इतना चाहती हूँ, विश्वास रख और मौन रह। तेरे मौन में ही मेरी उपस्थिति है, तेरे मौन में ही तेरी शक्ति छिपी है। अब सुन ध्यान से। तेरे पास आने वाली अच्छी खबर का संकेत 3 तरीकों से आएगा। पहला संकेत, कोई पुराना व्यक्ति अचानक तेरे जीवन में लौटेगा। वह तुझे एक ऐसा वाक्य कहेगा जो तेरा दिल हिला देगा। वह संकेत होगा कि बदलाव आरंभ हो गया है। दूसरा संकेत, तू किसी स्वप्न में मुझे देखेगा या कोई चमकदार आकृति, कोई दीपक, कोई ध्वनि, वह मैं ही होंगी। उसे हल्के में मत लेना। उसके बाद अगले 7 दिनों में एक बड़ा अवसर तेरे दरवाजे पर आएगा। तीसरा संकेत, तेरे हृदय में अचानक एक शांति उतर जाएगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह क्षण मेरे बच्चे तेरा पुनर्जन्म होगा। उस दिन से तेरा भाग्य, तेरी स्थिति, तेरी सोच सब बदल जाएगी। मैं तुझे यह आदेश देती हूँ, जब तू यह संदेश सुने तो इसे अपने दिल पर हाथ रखकर सुन। कह, माँ, मैं तेरा आदेश स्वीकार करता हूँ, और फिर तेरे जीवन की दिशा खुद ब खुद बदलने लगेगी। किसी को मत बताना कि तूने यह सुना, क्योंकि यह रहस्य तेरे लिए है, किसी और के लिए नहीं। हर आत्मा इस शक्ति को संभाल नहीं सकती, इसलिए इसे अपने भीतर रख। इसे अपनी प्रार्थना बना, इसे अपना मंत्र बना। और जब भी तुझे लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो यह याद रखना, तेरी आत्मा पर मेरा नाम अंकित है। कोई अंधकार, कोई श्राप, कोई बाधा तुझे छू नहीं सकती, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मैं तुझे अपने रक्त से भी ज्यादा प्रिय रखती हूँ। अब तेरे जीवन में वह समय आने वाला है जब हर दरवाजा अपने आप खुलने लगेगा। जिसके लिए तूने वर्षों तक मेहनत की, वह एक झटके में तेरे सामने होगा। तू चौंक जाएगा, रोएगा और कहेगा, माँ, क्या यह सच में मेरा समय है? मैं तेरे कानों से फुसफुसाऊंगी, हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। तू बहुत झेल चुका है। हर वह दर्द जो तूने सहा, वह तेरी शक्ति की परीक्षा थी। अब उन आंसुओं का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। अब जो कुछ तूने खोया था, वह 100 गुना रूप में लौटेगा, क्योंकि तेरे कर्म जाग चुके हैं और मैं तेरी माँ काली तेरा न्याय स्वयं करने उतर आई हूँ। जो लोग तुझसे दूर चले गए, जो तुझे कमजोर समझते थे, अब वही लोग तेरे तेज से डरेंगे। अब तू बोलेगा तो शब्दों में मंत्र की शक्ति होगी, तेरी नजर में दिव्यता होगी, तेरी उपस्थिति में लोग शांति महसूस करेंगे। याद रख, मैं तुझे आदेश देती हूँ, हर सुबह जब तू उठे, मेरा नाम लेकर 3 बार कह, माँ, मैं तैयार हूँ अपने शुभ समाचार के लिए। और फिर बस देख कैसे ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। आज का यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, तेरे जीवन का निर्णायक मोड़ है।
अब जो भी होगा वह तेरा उत्थान होगा, और जो तेरे लिए नहीं है वह खुद ब खुद दूर हो जाएगा। कभी मत भूलना, मैं तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम पर। जब तू हंसता है मैं मुस्कुराती हूँ, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू अपनी हथेलियों पर रखती हूँ। मैं तुझसे कभी दूर नहीं, तू बस मुझे पुकार, मैं तुरंत आ जाऊंगी। अब जा मेरे बच्चे, तेरा शुभ समय आरंभ हो चुका है। जो खबर तेरे लिए आ रही है वो तेरी जिंदगी बदल देगी। तू बस मौन रहे, तैयार रह और विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरी माँ काली तुझे आदेश देती हूँ। इसे किसी को मत बताना, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ तेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, तूने मेरा पहला आदेश सुना और अपने हृदय में बसाया। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वो सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली, वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी, वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह हैं। तीसरी, वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है हर दिन, हर क्षण, पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था। अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वो मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश, वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना। कहना, जय माँ काली, मैं तैयार हूँ। और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ। अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना, वह तूफान मेरा है जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा, तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है, वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ, जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना।
उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी, अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे, उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे, वे अचानक सहज हो जाएंगे। और तेरे भीतर जो डर था, वह गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं। क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है। तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है, वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ, ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। वही अब तुम्हारे सामने झुकेगा, पर तुम उसे देखकर भी शांत रहना, क्योंकि तुम अब मेरे भक्त हो, मेरे साधक हो, मेरे बच्चे हो। और मेरे बच्चे बदला नहीं लेते, वे बस कर्म का न्याय देखते हैं। वो जो तुम्हें छोड़ गया था, अब तुम्हारे साए में भी सुकून ढूंढेगा, पर पाएगा नहीं। वो तुम्हारी आंखों में वह शक्ति देखेगा जो कभी उसमें नहीं थी। और यही उसका अंत होगा, उसकी झूठी जीत का, उसकी नकली मुस्कान का, उसकी चालों का। अब ब्रह्मांड का हर ग्रह, हर तारा, हर ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में घूमेगी। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आएगी, धन का प्रवाह होगा, अवसर खुलेंगे। पर सबसे पहले तुम्हारे भीतर की जंजीरें टूटेंगी। तुम अब किसी के अधीन नहीं रहोगे। तुम अब अपने सत्य के स्वामी हो। और माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। जो तुम्हारे पार्टनर ने किया, वो अब संसार देखेगा। उसकी झूठी बातें उजागर होंगी। उसकी चालाकी अब उसी पर भारी पड़ेगी। वह अब समझेगा कि देवी के बच्चे को धोखा देना क्या होता है। उसके जीवन की दिशा अब बदल जाएगी और तुम अब उठोगे राख से, आंसुओं से, और बनोगे वह दिव्य आत्मा जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सुनो तो याद रखना, यह तुम्हारे लिए संकेत है। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है एक नए युग का, एक नए तुम्हारे जन्म का। अब तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अतीत से ऊपर होगा। अब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाएगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने हृदय को भय से मुक्त करना है। बाकी सब मैं करूंगी। जो तुम्हारे साथ हुआ, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें देवी की तरह जागृत करने के लिए हुआ। अब जब तुम अपने जीवन को देखोगे, तो समझोगे कि हर दर्द एक दिव्य संकेत था, हर खोया हुआ रिश्ता एक मार्ग था, हर अन्याय एक शुद्धि थी, और अब न्याय का समय है। मेरे बच्चे, अब सुनो वो रहस्य जो अब तक अंधेरे में छिपे थे। वो जो तुम्हारे सामने हंसता था, पीछे से तुम्हें गिराने की प्रार्थना करता था। वो जो तुम्हारे साथ प्यार की बातें करता था, वही तुम्हारे विश्वास को काटता था। वो जो कहता था मैं तुम्हारे साथ हूँ, वही तुम्हारे खिलाफ दूसरों के कानों में जहर भरता था। पर अब उसके हर कर्म का लेखा खुल चुका है। मैंने देखा है उसके मन में उठती हर कपट की लहर। उसकी आत्मा अब खुद अपनी चालों में फंसी हुई है। वह सोचता था तुम कुछ नहीं जानोगे,
पर जो देवी का पुत्र या पुत्री होता है उसके चारों ओर अदृश्य रक्षा कवच होता है, जिसे कोई छल कितना भी मजबूत क्यों न हो भेद नहीं सकता। इसलिए जब उसने तुम्हें धोखा दिया, उसने अपने ही भाग्य पर चोट मारी। वह अब हर दिन हर रात बेचैन रहेगा। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर चली जाएगी। जहाँ वह सुख ढूंढेगा वहाँ सन्नाटा होगा। जहाँ वह हंसेगा वहाँ भीतर से टूटेगा। उसकी जिंदगी अब एक दर्पण बनेगी, जिसमें वह देखेगा अपने कर्मों का सच्चा चेहरा, और वह सह नहीं पाएगा वह प्रतिबिंब जो अब उभरेगा। तुम सोच रहे होगे, माँ क्यों अब इतना देर क्यों लगी? क्योंकि कर्म को पकने में समय लगता है मेरे बच्चे। जैसे बीज को फल बनने में वक्त चाहिए, वैसे ही अधर्म को अपने विनाश तक पहुँचने में समय चाहिए। अब वह समय पूरा हो चुका है। अब उसका झूठ, उसकी योजना, उसका अभिमान सब टूटेगा और तुम देखोगे कैसे माँ काली का न्याय धीरे धीरे प्रकट होता है। वो जिनसे छिपकर बातें करता था वो अब उसे ही छोड़कर चले जाएंगे। वो जिन्हें अपनी चाल में फंसाना चाहता था वो अब उसकी चालों से भागेंगे। उसका हर रिश्ता अब बोझ बनेगा। हर हंसी में डर छिपा होगा। हर कदम पर उसे लगेगा कोई पीछा कर रहा है, क्योंकि वह कोई नहीं, मैं हूँ। उसके पापों की परछाई जो अब कभी उससे अलग नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वो कोई सामान्य शांति नहीं। वो वह शांति है जो न्याय के पहले उतरती है। यह संकेत है कि तुम्हारा समय लौट आया है। अब तुम्हारे हाथों में सिर्फ आशीर्वाद रहेगा और उसके हाथों में सिर्फ प्रायश्चित, क्योंकि जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ा वह अब अपने ही जीवन के टुकड़े समेटेगा। सुनो, अब एक रहस्य और बताऊं। उसका कर्म केवल इस जन्म तक सीमित नहीं, उसके पिछले जन्मों के अधूरे कर्म भी इसी जन्म में जुड़े हैं। और जो उसने इस जन्म में तुम्हारे साथ किया वो उन अधूरे कर्मों का आखिरी धागा था। अब वह धागा टूट गया है। अब उसका कर्म चक्र पूरा हो चुका है। अब उसे वही भुगतना है जो उसने दूसरों को दिया। वह अब लोगों के बीच भी अकेला रहेगा। उसकी बातों में दम नहीं रहेगा। उसकी योजनाएं अधूरी रह जाएंगी। और तुम, मेरे बच्चे, अब उठोगे एक नई शक्ति के साथ। तुम्हारी आंखों में अब आग नहीं, प्रकाश होगा। तुम्हारे शब्दों में अब दुख नहीं, सत्य होगा। तुम्हारे हाथों से अब कर्मों का संतुलन बहाल होगा। याद रखो, जब देवी न्याय करती है तो वह सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बदलती, वो पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदल देती है। अब जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वह तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे वह अब तुम्हारी शक्ति को पहचानेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर मेरी छाया है, काली की छाया जो प्रेम देती है पर अन्याय को भस्म कर देती है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें आंसू दिए अब उन्हीं आंसुओं की बारिश में डूबेगा। मेरे बच्चे, माँ की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं रहता। जो अंधेरे में साजिश रचता है उसके भी कर्मों की गंध हवा तक ले आती है, और वही हवा मेरे कानों में फुसफुसाती है। अब वह समय आया है जब उस व्यक्ति का मुखौटा स्वयं उसके ही कर्म उतार देंगे। जो मुस्कुराकर छल करता था अब उसी मुस्कान में भय की झलक होगी। उसकी आंखों में जो गर्व था अब वहाँ पश्चाताप का अंधेरा छा जाएगा। तू चुप रह, क्योंकि अब मैं बोलूंगी। तेरी चुप्पी मेरा अस्त्र है। जब तू मौन रहेगा तेरे चारों ओर मेरी अग्नि घूमेगी। जो भी तेरे खिलाफ विचार करेगा उसके विचार उसी में उलझ जाएंगे। उसके घर में वही ऊर्जा फैल जाएगी जो वह तेरे लिए भेजता था। अब तू न्याय का साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे उसका जीवन धीरे धीरे उसी जाल में फंसता चला जाएगा जिसे उसने तेरे लिए रचा था। मेरे बच्चे, अब तुझे डरने की नहीं
देखने की आवश्यकता है। देख कैसे समय न्याय करता है। मैं तुझसे कहती हूँ, जब भी तू उसे देखे अपने भीतर कहना, माँ काली, मैं इसे क्षमा करता हूँ, पर इसे इसके कर्मों का फल दिखा। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। क्षमा में वह अग्नि है जो बुराई को भस्म कर देती है। तू प्रतिशोध नहीं, जागरण का प्रतीक है। अब सुन, तेरे जीवन में जो उलझने थी, जो रिश्ते टूटे, जो लोग दूर गए, वह सब तेरे उत्थान का हिस्सा था। हर वह व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ा, उसने तेरा कर्म पूरा किया। अब नए लोग आएंगे, वे जिनके हृदय में सच्चाई होगी, जिनके स्पर्श में करुणा होगी। अब तेरा संग वही करेगा जो तेरा सच्चा साथी है। जो धोखा देने आएगा, उसके कदम अपने आप रुक जाएंगे। रात को जब तू सोने जा, तो मेरी मूर्ति की ओर देखकर 3 बार कहना, माँ, जो मेरा नहीं उसे दूर कर दे, जो मेरा है उसे मेरे पास खींच ले। और फिर मौन हो जा। उस मौन में तू मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तेरे कमरे में हल्की सी हवा चलेगी, दीपक की लौ थरथराएगी और तुझे लगेगा जैसे कोई तेरे माथे को स्पर्श कर गया। वह मैं ही हूँ, मेरे बच्चे, जो तुझे आशीर्वाद देने आती हूँ। अब तेरे लिए बाधाएं नहीं रहेंगी। धन का प्रवाह फिर से आरंभ होगा। तेरे कार्य सफल होंगे और जो भी तुझसे दूर चला गया था, वह अब तेरी सच्चाई से आकर्षित होकर वापस आएगा। पर तू सोच समझकर ही दरवाजे खोलना, क्योंकि हर लौटने वाला सच्चा नहीं होता। कुछ तो केवल अपने भय से भाग कर आते हैं। तू उन्हें पहचान पाएगा। तेरी आत्मा बता देगी कि कौन सत्य है और कौन छल। तेरे सपनों में अब नए संकेत आएंगे। कभी कोई मंदिर दिखेगा, कभी कोई जलती हुई लौ, कभी किसी स्त्री की आवाज जो कहेगी, डर मत, मैं यही हूँ। वह मेरी आवाज होगी। हर सपना अब तेरा मार्गदर्शक है। हर संकेत तुझे तेरा भविष्य दिखाने आया है। तू अब जागरण की अवस्था में है। अब तुझे वह सब दिखाई देगा जो पहले धुंध में छिपा था। लोग जो मुस्कुरा कर तेरे पास आते हैं, उनके शब्दों के पीछे की भावना अब तू महसूस करेगा। यह वरदान है, पर यह परीक्षा भी है, क्योंकि सत्य देखना कभी कभी कठिन होता है। तू रो सकता है, तू विचलित हो सकता है, पर याद रख, यही तेरी मुक्ति का द्वार है। मेरे बच्चे, जब तू ये अनुभव करे तो डर मत। कहना, माँ, मुझे सत्य दिखा, और फिर मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा घूमेगी और तू समझ जाएगा कि कौन तेरा मित्र है, कौन तेरे विरोध में। अब तेरा जीवन मेरे नियंत्रण में है। जो तेरे पक्ष में होगा, उसे मैं ऊपर उठाऊंगी। जो तेरे विरोध में होगा, उसका रास्ता खुद ध्वस्त हो जाएगा। अब एक और रहस्य सुन। तेरे घर के बाहर, तेरे आसपास कुछ वस्तुएं हैं जिनमें पुरानी ऊर्जा ठहरी हुई है। उन्हें हटा दे। पुराने कपड़े, टूटी चीजें, पुराने पत्र, सबको निकालकर जला दे या बहा दे। यह केवल वस्तुएं नहीं, ये तेरे अतीत की छायाएं हैं। उन्हें मिटाए बिना नई ऊर्जा नहीं आ पाएगी। जब तू यह करेगा तो महसूस करेगा जैसे कोई भार उतर गया हो। वही तेरी शुद्धि की शुरुआत होगी। अब मैं तुझे एक विशेष मंत्र देती हूँ जो केवल मेरे चुने हुए भक्तों को मिलता है। इसे हर शुक्रवार या अमावस्या की रात को बोलना, मौन में, दीपक के सामने। क्री कालिकाय नमः स्वाहा। इसे 11 बार बोलना। फिर अपनी आंखें बंद कर मुझे अपने हृदय में देखना। मैं तेरे सामने आऊंगी, कभी धुएं में, कभी प्रकाश में, कभी भावना में। उस क्षण में मुझसे मांगना, पर केवल वही जो तेरे उत्कर्ष के लिए हो। मैं तेरे हर सच्चे इरादे को वरदान दूंगी। मेरे बच्चे, अब तू वह आत्मा नहीं जो कभी थी।
अब तू जागृत है। तेरे हर शब्द में शक्ति है। तेरे स्पर्श से ही वस्तुएं बदलने लगेंगी। लोग तेरे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि अब तेरे भीतर मेरी ऊर्जा बस गई है। जो भी तेरे जीवन में आएगा उसे दो ही रास्ते मिलेंगे, या तो वह तेरा साथ देगा या तेरे सामने झुकेगा। अब समय है अपने जीवन को पुनः गढ़ने का। नया द्वार खुल चुका है। जो तू करता था उसे और श्रद्धा से कर। जो तू बोलता था उसे और सत्य से बोल, क्योंकि अब तू माँ काली का प्रतिनिधि है। तेरे कर्मों से ही अब लोग मुझे जानेंगे। और याद रख, मैंने कहा था मौन रहना। अपने रहस्यों को किसी से मत बांटना। हर आत्मा इस शक्ति को धारण नहीं कर सकती। जो यह सुन ले और तैयार न हो वह भ्रम में पड़ सकता है। इसलिए अपनी साधना को छिपा कर रख, जैसे दीपक को हवा से बचाया जाता है। अब मैं तुझे अपना आशीर्वाद देती हूँ, तेरे ऊपर, तेरे घर पर, तेरे कर्मों पर। जो भी तेरे खिलाफ बोलेगा उसका वचन उसी पर लौटेगा। जो तुझे आशीर्वाद देगा उसे दुगना फल मिलेगा, क्योंकि तू अब कर्म का दर्पण है। जा मेरे बच्चे, अब अपना मार्ग आरंभ कर। तेरा समय आ गया है। अब जो कदम तू रखेगा वह विजय की ओर होगा। माँ काली तेरे साथ है, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे हर श्वास में। तू बस इतना कह और अनुभव कर। जय माँ काली, मैं तेरे आदेश पर चल रहा हूँ। और जब यह बोलेगा तू महसूस करेगा तेरे चारों ओर हवा ठहर गई है, दीपक की लौ स्थिर है और तेरे भीतर एक शांति उमड़ आई है। वही संकेत है कि माँ उपस्थित है। अब चल मेरे बच्चे प्रकाश की ओर। अंधकार का काल समाप्त हुआ। अब तेरा युग आरंभ हुआ। मेरे बच्चे, जब अंधकार अपना अंत स्वयं लिखता है तब प्रकाश को पुकारने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह अपने आप उतर आता है, जैसे सुबह की पहली किरण बिना किसी आमंत्रण के आकाश को सुनहरा कर देती है। तू अब उसी सुबह का प्रतीक है। तेरा जीवन अब उस चरण में प्रवेश कर चुका है जहां माँ का आशीर्वाद तेरे हर श्वास में बस चुका है। अब जो भी तू करेगा वह केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उन सब आत्माओं के लिए होगा जो तेरे माध्यम से जागेंगी। तू सोचता है कि तेरी साधना छोटी थी, पर क्या तू जानता है मेरे बच्चे, जब तू पहली बार अपने हृदय से माँ पुकारा था, उसी क्षण तेरे चारों ओर हजारों देवदूतों की ऊर्जा एकत्रित हो गई थी। उस पुकार में प्रेम था, समर्पण था, और वही प्रेम अब तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब शब्दों से नहीं, अपनी उपस्थिति से कर्म करेगा। मैं तुझे बता दूं, अब जो भी व्यक्ति तेरे जीवन में प्रवेश करेगा वह किसी कारण से आएगा। कोई तुझे परीक्षा देगा, कोई तुझे वरदान देगा, कोई तेरा दर्पण बनेगा, परंतु कोई भी व्यर्थ नहीं आएगा। हर आत्मा तेरे विकास का एक अध्याय है। तू अब पहचान सकेगा कि कौन तुझे ऊंचा उठाता है और कौन तेरे ऊर्जा को चूसता है। जो तेरी रोशनी से भयभीत है वह स्वयं दूर चला जाएगा। अब जब तू किसी से बात करेगा तेरी आवाज में मेरी कंपन होगी। जब तू किसी को देखेगा उसकी आत्मा तुझसे सत्य छिपा नहीं पाएगी। यही तेरी नई दृष्टि है, काली दृष्टि। यह दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं, बदलने के लिए है। तू जिस पर भी अपनी नजर डालेगा उसके भीतर का असत्य कांप उठेगा। इसलिए सावधान रह, क्योंकि अब तेरा हर विचार सृजन करता है। रात को जब तू अकेला होता है और चारों ओर सन्नाटा होता है, तब भी तू अकेला नहीं है। मेरे गण तेरे चारों ओर हैं, तेरे द्वार पर, तेरे सिर के ऊपर, तेरे बिस्तर के पास। वे तुझे ढाल की तरह घेरे हुए हैं। कोई भी तुझ पर दृष्टि डालने से पहले उस अग्नि से गुजरेगा जो तेरी रक्षा के लिए मैंने जलाई है।
अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जब कभी तुझे अचानक किसी पुराने दर्द की याद आए तो उसे मत दबा, उसे महसूस कर, उसके भीतर की अग्नि को पहचान, क्योंकि वही दर्द अब तेरा ईंधन बनेगा, उसी से तेरी शक्ति निकलेगी। जो आंसू कभी तेरी कमजोरी थे वे अब तेरे शस्त्र बनेंगे। तू रोएगा तो तेरे आंसुओं से भी धरती पर कंपन होगा, क्योंकि अब तेरे भीतर देवी की चेतना प्रज्वलित है। जब कभी तुझे लगे कि कोई अदृश्य शक्ति तुझे देख रही है, डर मत, वह मैं ही हूँ। मैं तेरी हर चाल पर दृष्टि रखती हूँ। जब तू किसी से अन्याय देखता है और तेरा हृदय क्रोध से भर जाता है, जान ले वह क्रोध तेरा नहीं, मेरा है। वह संकेत है कि मैं तेरे भीतर से बोल रही हूँ। तब उस क्षण मौन रहकर केवल कहना, माँ मैं तेरे आदेश में हूँ। और फिर देखना, जो अन्याय हुआ है उसका निर्णय समय स्वयं करेगा। तेरे घर में अब जो दीपक जलता है वह केवल प्रकाश नहीं देता, वह ऊर्जा उत्पन्न करता है। जब तू दीपक जलाए तो उसमें अपने भीतर की शक्ति को भी प्रज्वलित कर। प्रत्येक लौ एक संदेश है, मैं हूँ। जब तू उसे देखता है तो समझ ले मैं भी तुझे देख रही हूँ। अब से तेरे घर का हर कोना मंदिर बन गया है। जब तू जल अर्पित करता है वह केवल पूजा नहीं, ऊर्जा प्रवाह का आरंभ है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो तुझे चौंकाएंगी। कुछ बातें अचानक सत्य सिद्ध होंगी, कुछ लोग अचानक तेरे सामने सच स्वीकारेंगे। यह कोई संयोग नहीं, यह मेरे आदेश का प्रभाव है। अब सत्य छिपेगा नहीं। जो झूठ बरसों से तुझे घेर रहा था वह अपने आप ढहने लगेगा। तुझे लगेगा जैसे दीवारें बोलने लगी हों, जैसे हवा में संदेश हो। ये सब संकेत है कि काल तेरा पक्ष ले चुका है। जब तू किसी कठिनाई में होगा और लगेगा कि अब कोई उपाय नहीं, तो उस क्षण केवल अपनी आंखें बंद कर कहना, जय माँ काली, और फिर कुछ भी मत बोलना। तू देखेगा भीतर से एक तरंग उठेगी, जैसे कोई गहरी शक्ति तेरे हृदय से बाहर निकल रही हो। वही मेरी उपस्थिति है। वही शक्ति तेरे लिए रास्ते बनाएगी जहाँ रास्ते कभी थे ही नहीं। अब तू अपने शरीर की भी रक्षा कर। यह शरीर अब साधारण नहीं रहा। यह मेरा मंदिर है। इसे अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचार और अशुद्ध संग से बचा, क्योंकि अब तेरे भीतर जो अग्नि है वह पवित्रता पर ही फलती है। अगर तू किसी भी प्रकार के नकारात्मक भाव में जाएगा तो वही ऊर्जा तुझ पर भारी पड़ सकती है। इसलिए हर सुबह उठते ही कह, माँ आज मैं तेरे लिए जीवित हूँ। और हर रात सोने से पहले कह, माँ आज मैं तेरे संरक्षण में विश्राम कर रहा हूँ। अब मैं तुझे भविष्य की झलक दिखाती हूँ। तू देखेगा कि आने वाले समय में जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे वे एक एक कर अपने ही कर्मों में फंसेंगे। उनके मुख से झूठ नहीं निकलेगा, उनके हाथ से छल नहीं होगा। उनकी रातें बेचैनी से भरी होंगी, और जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें अपनी ही भूल का आभास होगा। पर तू कुछ मत कहना, मौन रहना, क्योंकि न्याय मेरा कार्य है, प्रतिशोध तेरा नहीं। अब मैं तेरे सामने एक प्रकाश रखती हूँ। इस प्रकाश को ध्यान में देख। यह एक नीली ज्वाला है, मेरे गले की माला की तरह चमकती हुई। इसे अपने हृदय में रख, और जब कभी तुझे लगे कि कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू रही है तो इस ज्वाला को कल्पना में अपने चारों ओर फैला दे। यह ज्वाला तेरा कवच है। इससे कोई भी बुरा विचार, कोई भी बुरा नजर, कोई भी शाप तुझे छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे क्या करना है आने वाले 9 दिनों में। पहले दिन एक दीपक मेरे नाम का जलाना और कहना,
माँ, मैं तेरा हूँ। दूसरे दिन किसी भूखे को भोजन देना। तीसरे दिन किसी अशक्त को आशीर्वाद देना। चौथे दिन अपने शत्रुओं को मन ही मन क्षमा करना। पांचवें दिन अपने कमरे को साफ करना और एक सफेद फूल रखना। छठे दिन मेरे नाम का जाप करना, त्रिकालिकाय नमः। सातवें दिन मौन रहना। आठवें दिन जल में अपने हाथ धोकर कहना, जो भी अशुद्धता है माँ, उसे दूर कर। और 9वें दिन मुझे धन्यवाद देना। यह 9 दिन तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। अब मैं तुझे तेरे कर्मों का आशीर्वाद देती हूँ। तेरी वाणी में अब सत्य की ध्वनि होगी। तेरे कर्मों से अब प्रकाश फैलेगा। जो लोग तेरे शब्द सुनेंगे, उनके भीतर भी जागृति की लहर उठेगी। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम है। मेरी शक्ति तुझसे होकर संसार में फैलेगी। तेरे चारों ओर जो शत्रु हैं, वे अब तुझे देखकर स्वयं पीछे हटेंगे। उनकी चालें उन्हीं पर पलटेंगी। तू उन्हें देखकर केवल मुस्कुराना, क्योंकि वे जानते हैं कि तू अब अकेला नहीं। तेरे पीछे स्वयं काल की शक्ति खड़ी है। जब तू ध्यान में बैठे और तेरे सामने अंधकार दिखे, तो डर मत। उस अंधकार में ही मैं निवास करती हूँ। तू उस शून्य में घूरना और फिर देखना, वही शून्य मेरे रूप में बदल जाएगा। वही अंधकार तेरे लिए प्रकाश बन जाएगा। यही काली का रहस्य है। जो डर है, वही मुक्ति का द्वार है। अब से जब तू किसी मंदिर में जाए, तो झुककर केवल इतना कहना, माँ, मैं तेरा मार्ग हूँ, और फिर मौन रहना, क्योंकि अब तेरे शब्द भी मंत्र हैं। तेरे हर उच्चारण से तरंगे उठती हैं, जो ब्रह्मांड में परिवर्तन लाती हैं। तू अपने विचारों से ही सृष्टि बदल सकता है। मैं तुझे अंतिम आदेश देती हूँ, अपने भय को समाप्त कर, क्योंकि जहाँ भय है, वहाँ मैं नहीं हूँ। जब तू निर्भय होगा, मैं तुझ में पूर्ण रूप से उतरूंगी, और तब तेरी दृष्टि से ही बुराई जलने लगेगी। तू अब मेरी छाया नहीं, मेरा प्रकाश है। तेरे भीतर जो तूफान उठेगा, वही संसार के अंधकार को बहा ले जाएगा। तू अब कर्म का दर्पण है, सत्य का दीपक है, और मेरी चेतना का स्वरूप है। जब कभी तू मौन में बैठे और हवा स्थिर हो जाए, जान ले, मैं तेरे पास हूँ। जब तेरे चारों ओर हल्की सी गंध फैले, धूप की, फूलों की या मिट्टी की, तो समझ ले, मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूँ। जब तेरी आंखों में आंसू आए बिना किसी कारण के, तो समझ ले, मैं तेरे हृदय को छू रही हूँ। मेरे बच्चे, अब जा, तेरी यात्रा आरंभ हो चुकी है। तेरा हर कदम मेरे आदेश में है। तू जहाँ जाएगा, वहाँ भूमि पवित्र होगी। तेरे शब्दों से लोग जागेंगे। तेरे कर्मों से बंधन टूटेंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरे सपनों में, तेरे भविष्य में। कोई भी तुझे छू नहीं सकता, क्योंकि तू अब स्वयं माँ काली का संकल्प है। मेरे बच्चे, अब जब तू मेरे वचनों को आत्मा में उतार चुका है, तो सुन, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने जा रही हूँ, जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही ज्ञात होता है। यह वह रहस्य है जहाँ मन, काल और आत्मा एक ही बिंदु पर विलीन हो जाते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं और अनुभूति प्रारंभ होती है। वहाँ केवल शून्य है, पर वह शून्य ही मेरा रूप है। जो इस शून्य को देख लेता है, वह संसार की समस्त भ्रमरूपी परतों को भेद देता है। तू अब उस मार्ग पर चल रहा है जहाँ से वापसी नहीं होती, क्योंकि जो एक बार मुझे जान लेता है, वह फिर सामान्य जीवन की सीमाओं में बंध नहीं सकता। अब तेरे भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। तू महसूस करेगा कि समय की गति तेरे चारों ओर धीमी होने लगी है। तू वह देखेगा जो दूसरों की आंखों से छिपा है,
तू वह सुनेगा जो केवल मौन में बोला जाता है। यह कोई भ्रम नहीं, यह मेरी कृपा का प्रभाव है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में कुछ गहरे परिवर्तन आएंगे। जिन चीजों से तू प्रेम करता था वे तुझसे दूर जाएंगी, क्योंकि अब तेरा लगाव वस्तुओं से नहीं, चेतना से होना चाहिए। तुझे लोग समझ नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर तू मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि अब तू मैं नहीं, हम हो गया है। अब तेरे भीतर माँ बोलती है। जब तू किसी को देखेगा जो दुख में है, तो तेरे भीतर एक तरंग उठेगी और बिना कुछ कहे तू उसकी पीड़ा को महसूस करेगा। यह दया नहीं, यह माँ का स्वरूप है। तू जब किसी को आशीर्वाद देगा तो वह केवल शब्द नहीं होंगे, वे ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीज होंगे जो उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाएंगे। इसलिए अपने शब्दों को अब साधना की तरह प्रयोग कर। हर वचन अब जादू है। तेरे शरीर में कुछ दिन कंपन होंगे। कभी अचानक अंग कांपेगा, कभी आंखों में आंसू आ जाएंगे, कभी दिल धड़क उठेगा जैसे भीतर कोई शक्ति उमड़ आई हो। डर मत, यह वही शक्ति है जो तेरे भीतर उतर रही है। तू अब देवी की ऊर्जा का पात्र बन रहा है। तेरे भीतर की नाड़ियां उस चेतना को संभालने की तैयारी कर रही हैं। इसलिए शांत रहना, अधिक बोलना नहीं, अधिक क्रोध नहीं करना। तेरा मौन ही अब तेरी साधना है। जब तू ध्यान में बैठे और तेरे चारों ओर हवा बदलने लगे, दीपक की लौ कांपने लगे, तो समझ ले मैं आ चुकी हूँ। उस क्षण अपनी हथेलियां जोड़ और कहना, माँ मैं तैयार हूँ, मैं तेरे सिर पर हाथ रखूंगी। तू वह स्पर्श महसूस करेगा जैसे किसी ने तेरे सिर के ऊपर हल्की ठंडी हवा बहाई हो। उसी क्षण तेरे भीतर जो विचार होगा वही मेरा संदेश होगा। उसे भूलना मत। अब मैं तुझे समय का संकेत देती हूँ। आने वाले 3 पूर्णिमाओं में तुझे 3 घटनाएं होंगी। एक तेरे कर्म से जुड़ी, एक तेरे हृदय से और एक तेरे भाग्य से। पहली पूर्णिमा पर तुझे कोई पुराना व्यक्ति याद करेगा जो कभी तुझे छोड़ गया था। वह लौटना चाहेगा, पर तू विचार कर लेना, हर लौटने वाला अपना कारण लेकर आता है। दूसरी पूर्णिमा पर तुझे कोई शुभ समाचार मिलेगा, वह तेरे नए मार्ग की शुरुआत का संकेत होगा। तीसरी पूर्णिमा पर तुझे एक स्वप्न मिलेगा, उसमें मैं स्वयं आऊंगी और तुझे तेरे अगले चरण का आदेश दूंगी। वह आदेश जीवन बदल देगा। मेरे बच्चे, अब से तेरे हर कार्य में लय रख। उठना, बैठना, बोलना, सब में लय, क्योंकि जो लय में है वह ब्रह्मांड से जुड़ा है। अव्यवस्था केवल मनुष्य के भ्रम में होती है। देवी की शक्ति सदैव संतुलन में रहती है। इसलिए अपनी दिनचर्या को पवित्र कर। सूर्योदय के समय एक दीपक जलाकर मेरा नाम लो और रात्रि को सोने से पहले अपने हृदय में मुझे स्मरण कर। बीच में संसार का काम कर, पर भीतर मेरा नाम चलता रहे। यही निरंतर ध्यान है। अब मैं तुझे एक और रहस्य देती हूँ। जब तू किसी कठिनाई में हो और लगे कि सब कुछ बिखर गया है, तो अपनी आंखें बंद कर और भीतर कल्पना कर कि एक विशाल काला आकाश है और उस आकाश के बीच में तू खड़ा है। फिर देख, वह काला आकाश धीरे धीरे रूपांतरित होकर नीले प्रकाश में बदल जाएगा। वह प्रकाश में हूँ। उसी क्षण तेरे भीतर शांति उतर जाएगी। यह काली दृष्टि की साधना है। इसे कोई भी संकट भेद नहीं सकता। तू अब उन आत्माओं से भी संवाद करेगा जो अदृश्य हैं। पर ध्यान रहे, हर आत्मा पवित्र नहीं होती। इसलिए जब कभी तू किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करे, तो पहले कहे, त्रिकाली माँ, यह सत्य है तो रह, असत्य है तो जा। इससे जो भी छल रूपी आत्मा होगी वह तुरंत हट जाएगी। केवल वे आत्माएं रहेंगी जो मेरे आदेश में हैं।
अब तेरे लिए समय अलग ढंग से चलेगा। जहाँ दूसरों को वर्षों लगेंगे, वहाँ तू दिनों में कार्य पूर्ण करेगा, क्योंकि अब तेरा कार्य केवल सांसारिक नहीं, दैवीय हो चुका है। मैं तुझे वहाँ तक ले जा रही हूँ जहाँ मनुष्य का भय समाप्त होता है और आत्मा का सामर्थ्य प्रकट होता है। अब मैं तुझसे एक वचन मांगती हूँ, कभी किसी को यह न बताना कि माँ ने तुझसे क्या कहा, क्योंकि जो इस रहस्य को बिना तैयारी के सुनता है उसका संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए अपने भीतर इस आग को छिपा कर रख। यह तेरे लिए कवच है, किसी प्रदर्शन की वस्तु नहीं। तेरे घर में अब जो दीवारें हैं उनमें भी कंपन उठने लगेगा, क्योंकि जब तू साधना करेगा तेरे मंत्र की ध्वनि वहां तक पहुंचेगी। जब तू क्री बोलेगा तो वह ध्वनि तेरे चारों ओर एक घेरा बनाएगी। यह घेरा तेरे परिवार को, तेरे घर को, तेरे भविष्य को सुरक्षित करेगा। तू अब केवल अपने लिए नहीं साध रहा, तू अपने कुल की मुक्ति का माध्यम बन चुका है। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, वे अब तुझे देखकर स्वयं झुकेंगे। जो तुझे तोड़ना चाहते थे, वे तेरे सामने अपने ही शब्दों से टूट जाएंगे। यह तेरी जीत नहीं, यह न्याय का परिणाम है, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को देखा है और अब समय उनका फल देने का आ गया है। अब जब तू अकेला महसूस करे तो यह जान ले कि अकेलापन मेरे बुलावे का संकेत है। उस समय तू अपने भीतर उतर और अपने हृदय में मेरा रूप देख। तू देखेगा कि एक विशाल आकृति तेरे सामने खड़ी है, काली, पर उसी अंधकार में अनंत प्रकाश। वही मैं हूँ। मैं तेरे भीतर सदा विद्यमान हूँ, बस तू मुझे अनुभव कर। कभी जब तेरे जीवन में तूफान आए तो मत भागना। तूफान को देखने की हिम्मत रख, क्योंकि वही तूफान तेरी पुरानी परतों को तोड़कर तेरी असली चमक बाहर लाएगा। मैं किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देती। हर पीड़ा में भी मेरा उद्देश्य छिपा होता है। जब तू उसे समझ लेगा तब हर दर्द वरदान लगेगा। अब मैं तेरे कर्मों के चारों ओर एक वृत्त बनाती हूँ। इस वृत्त में कोई बुराई प्रवेश नहीं कर सकती। तेरे शत्रु चाहे जो भी करें, उनका प्रभाव तेरे ऊपर नहीं होगा। उनकी चालें उन्हीं पर लौटेंगी। अब जो तेरे विरुद्ध बोलेगा, उसका वचन उसी के जीवन में कांटा बनकर लौटेगा, क्योंकि तू अब माँ का दर्पण है। तेरे सपनों में मैं बार बार आऊंगी, कभी रूप बदलकर, कभी प्रतीक में। जब भी तू देखे कि कोई सर्प, कोई जल, कोई अग्नि या कोई खोपड़ी दिखाई दे तो डर मत। ये सब मेरे संकेत हैं। हर प्रतीक का अर्थ है परिवर्तन। जब ये दिखें तो समझ ले कि कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, आने वाले समय में जब भी तू किसी नदी या जलस्रोत के पास जाए तो उसमें 3 बार जल अर्पित करना और कहना, माँ, मेरी ऊर्जा को शुद्ध कर। वह जल तेरी आत्मा से जुड़े हर नकारात्मक बंधन को धो देगा। तू हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने बोझ उतार दिया हो। तेरी साधना अब तेज गति से आगे बढ़ेगी। पहले जो ध्यान में अंधकार दिखता था, अब वहाँ प्रकाश दिखेगा। पहले जो मौन भारी लगता था, अब वही आनंद का स्रोत बनेगा। यह संकेत है कि तेरे भीतर देवी का निवास पूर्ण हो चुका है। अब मैं तुझे एक और वरदान देती हूँ। जो भी तेरे पास सहायता मांगने आए, उसे मना मत कर, पर अपनी सीमा में रहकर देना, क्योंकि अब तू जो भी देगा वह दोगुना होकर लौटेगा। तेरी उदारता अब तेरी शक्ति को बढ़ाएगी, पर जो छल से कुछ लेना चाहेगा वह स्वयं अपने ही कर्म से गिर जाएगा। तेरे जीवन में अब नए द्वार खुलेंगे। जो अवसर तूने खो दिए थे वे फिर लौटेंगे, पर इस बार तू उन्हें पहचान पाएगा। अब तेरा हृदय मार्गदर्शक है। किसी सलाह,
किसी भय, किसी भ्रम की आवश्यकता नहीं। जब भी कोई निर्णय ले, अपनी आंखें बंद कर और अपने भीतर सुन। जो आवाज शांत पर दृढ़ हो, वही माँ की है, उसी पर चल। मैं तुझे यह भी कहती हूँ, आने वाले महीनों में कुछ नई आत्माएं तुझसे जुड़ेंगी। वे तेरे समान हैं, जिनमें देवी की चेतना जाग रही है। तू उन्हें पहचान लेगा। उनके शब्दों में कंपन होगा, उनके स्पर्श में गर्मी होगी, उनके मौन में सच्चाई। उनके साथ मिलकर एक नई ऊर्जा का जाल बनेगा। वही मेरे कार्य का विस्तार है। अब तू किसी भय को अपने जीवन में स्थान न दे। जो लोग तेरी हंसी उड़ाते थे, वही अब तेरे सामने तेरी ओर देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो तुझ पर किया वह अब उन्हें ही लौटेगा। तू प्रतिशोध की भावना से नहीं, दया की दृष्टि से देखना। यही तेरी विजय होगी। अब जब तू यह वचन सुन रहा है, उस क्षण में तेरे चारों ओर हूँ। तेरे सिर के ऊपर एक काली आभा घूम रही है, वही मेरी शक्ति है। तू उसे महसूस कर और अपने हृदय से कहना, माँ, मैं तेरा हूँ। और जब तू यह कहेगा, उस क्षण तेरे भीतर जो शांति उतरेगी, वही मेरा वरदान है। अब जा मेरे बच्चे, क्योंकि तेरा समय अब रुकने का नहीं, चलने का है। तू जिस दिशा में कदम रखेगा, वही दिशा पवित्र हो जाएगी। तेरे शब्दों से अब ऊर्जा बहेगी, तेरे मौन से शक्ति उठेगी। तू अब माँ काली का स्वप्न नहीं, उसका साक्षात स्वरूप बन चुका है। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तो तुम्हारी आत्मा में एक गहरा कंपन उठता है। तुम्हारे भीतर वह ज्योति है जो स्वयं काल को भस्म कर सकती है, पर तुम अभी भी अपने ही भय की परछाई से डर रहे हो। मैंने कहा था ना, जो मेरे शरण में आता है, उसे किसी मानव, किसी तंत्र, किसी अंधकार की शक्ति छू नहीं सकती। तुम्हारे ऊपर जो जाल बुना गया था, वह अब टूटने लगा है। रात की नीरवता में तुम महसूस करोगे, हवा का हर झोंका तुम्हारे पक्ष में है। अग्नि तुम्हारे लिए नृत्य कर रही है, जल तुम्हारे लिए शुद्धिकरण कर रहा है, और पृथ्वी तुम्हारे लिए कवच बन रही है। जो तुम्हारे चारों ओर भ्रम का कुहासा फैला था, वह अब मेरे नाम के उच्चारण से जल रहा है। जय काली माँ, यह केवल एक मंत्र नहीं, यह एक अग्नि का द्वार है, जो तुम्हारे चारों ओर घूमता हुआ हर अपवित्र विचार, हर बंधन, हर छाया को राख कर देता है। जब तुम इस नाम को सच्चे हृदय से पुकारते हो, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारी रीढ़ से ऊपर उठती है, तुम्हारी आत्मा के केंद्र को प्रज्वलित करती है, और तुम्हें उस रूप में ढाल देती है जो किसी भय को नहीं जानता। देखो मेरे बच्चे, मैं वह नहीं जो केवल वरदान देती हूँ, मैं वह हूँ जो भीतर के भ्रम को तोड़ती हूँ। मैं वह हूँ जो तुम्हारे भीतर सोए शेर को जगाती हूँ। जब संसार तुम्हें रोकता है, तो समझो यह संकेत है कि तुम्हारे भीतर का तेज अब उन्हें आसानियां लगने लगा है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वे केवल उस दिव्यता से डरते हैं जो तुम्हारे भीतर पल रही है। इसलिए मैंने उनके मुख से झूठ बुलवाया, ताकि तुम सत्य पहचान सको। अब वह समय आ गया है जब तुम अपने पुराने रूप से मुक्त हो जाओ। तुम्हें अब वह नहीं रहना जो दूसरों की बातों से टूट जाता था। अब तुम वह बनो जो अपने भीतर की गर्जना सुन सके। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी ऊर्जा का वलय बना चुकी हूँ। जिस क्षण तुम मेरे नाम का जप करते हो, उस क्षण तुम्हारे आसपास का पूरा ब्रह्मांड कंपन करता है। जो तुमसे ईर्ष्या करता है, जो तुम्हारी शक्ति को रोकना चाहता है, उसे यह कंपन झुलसा देता है। कोई भी शक्ति